यही है भूतों वाली पहाड़, जहाँ शाम होते ही अजीब अजीब तरह की आवाज़ और कई प्रकार की छाया का आवाज़ होता है लोगों को। तो हम अभी पहुँच चुके हैं प्रेतशिला पर्वत, जो बिहार राज्य के गया ज़िले में अवस्थित है और यह शहर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो आज जानते हैं प्रेतशिला के बारे में, क्या है भ्रांतियाँ यहाँ के और क्या है सच। अभी यहाँ पे पितृपक्ष का मेला चल रहा है, जो 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक चलेगा। ये जो सामने दिख रहा है प्रेतशिला का ब्रह्मकुंड, आइए ब्रह्मकुंड में दर्शन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ब्रह्मकुंड सरोवर का दर्शन करते हैं। अभी पितृपक्ष के मेला में न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी तीर्थयात्री लोग आए हुए हैं अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए। ये सब तीर्थयात्री पिंडदान करते हुए, और यहाँ पे एक शिव मंदिर है, हर हर महादेव की जय। यहाँ पे पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है यहाँ पे ये मंदिर में, और नंदी महाराज भी यहाँ पे विराजमान, सामने त्रिशूल। और ये ब्रह्म सरोवर में पिंडदान करने का विशेष महत्व है। यहाँ पे लोग पिंडदान कर रहे हैं। यहाँ यही है ब्रह्मकुंड, यहाँ पिंडदान के लिए जाना जाता है। प्रेतशिला के अंतर्गत 5 वेदियाँ आते हैं जो महत्वपूर्ण है पिंडदान करने के लिए। यहाँ पे एक और शिव मंदिर, 2 शिव मंदिर, और बिल्कुल नज़दीक यहाँ पे है जय शिव शंभो। तो यहाँ पे पंचमुखी महादेव 2 मंदिर भी स्थापित है। 5 वेदियों में एक हो गया प्रेतशिला, दूसरा यही हो गया ब्रह्मकुंड, तीसरा हो गया रामकुंड, चौथा हो गया रामशिला, और एक 5वां है कागबली। तो ये 5 में से आज 2 तीर्थ स्थलों को भ्रमण करेंगे। पहला हो गया ब्रह्मकुंड और दूसरा है प्रेतशिला पर्वत। ये प्रेतशिला में प्रेत योनि से मुक्ति के लिए पिंडदान करते हैं, और ये प्रेतशिला पर्वत सामने जो दिख रहा है। यहाँ पे यात्रियों के लिए धर्मशाला भी है और शेड भी लगाया गया है और पंखा का भी लगा दिया गया है, ताकि इन लोगों को किसी प्रकार के असुविधा ना हो। पिंड करते हुए इस स्थान पे भी आपको स्वच्छ भारत अभियान का नज़ारा दिख जाएगा। सफाई कर्मी लगे हुए हैं अपने कार्य में, और जैसे ही पिंड को ही डालते हैं इस पानी में, तो पानी में नहीं पिंड उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे तो मना किया जा रहा है कि पिंड पानी में ना डालें, क्योंकि ये धीरे धीरे भर जाएगा तो गंदगी हो जाएगा, तो आपके लोग को दिक्कत होगा। तो इसमें डालने के लिए कहा जा रहा है पिंड। इसमें पिंड को डालने से सुविधा ये होता है कि यहाँ पे सफाई कर्मी लगे हुए हैं और तुरंत उसे निकाल करके अपने उचित स्थान पे पहुँचा दिया जाता है। और ये प्रेतशिला चढ़ने से पहले डोली का नज़ारा, जो सक्षम नहीं है वो डोली के मौसम में जाते हैं। एक आदमी को चढ़ाने का कितना लेते हैं? 16 डोली का उनको आवश्यकता पड़ती है जो या तो बुजुर्ग हैं या तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। वो 676 सीढ़ियाँ हैं यहाँ, और 676 सीढ़ियाँ चढ़ना आसान बात नहीं है, तो उन्हें इस डोली का ज़रूरत पड़ जाता है। और यही है प्रेतशिला जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या यहाँ 676 है। यहाँ ग्राउंड लेवल पे भी कुछ भगवान की मूर्तियाँ स्थापित है, और यहीं पे एक भैरव स्थान भी है जहाँ माता काली, और देखिए भैरव स्थान है प्रेतशिला गया, माता काली और भगवान भैरव यहाँ पे मूर्ति के रूप में विराजमान है। और यहीं पे सामने एक अखाड़ा है, और ये सीढ़ियों के माध्यम से प्रेतशिला जाने का मार्ग। तो चलते हैं अब प्रेतशिला और देखते हैं यहाँ का मनोरम दृश्य क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। बचपन से ये सुनते आए हैं और लोग कहते भी हैं कि यहाँ पे लोग आते हैं और प्रेत आत्माओं को छोड़कर जाते हैं। इस बात में कितना सच्चाई है ये आज क्लियर हो जाएगा। बहुत कष्ट है इस तरह से व्यक्ति को आने और ले जाने में, बहुत कष्ट है। जाने वाले को भी कष्ट है और ले जाने वालों को भी कष्ट है। यहाँ पे एक भगवान का चरण है, चरण पक्षी, और देखिए पक्षी हो गया, और यहीं पे माता दुर्गा भी विराजमान है मूर्ति के रूप में। कितना कष्ट है इस तरह से आने जाने वालों का।
हालांकि बिहार सरकार ने इस पे ध्यान दिया है और यहाँ एक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण दिसंबर 2023 तक पूर्ण हो जाएगा और बिहार राज्य पुल निगम द्वारा 283 मीटर लंबी रोपवे का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि इससे इन लोगों का रोज़गार तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत कष्टदायक है और तीर्थ यात्रियों को तो कम से कम सुविधा मिलेगा ना। कितना मुश्किल है एक व्यक्ति को ले जाना और लाना। 2 आदमी लगे हुए रहते हैं, फिर भी कई जगह रखने के बाद ये या तो नीचे ले जाते हैं या तो ऊपर ले जाते हैं, लगातार नहीं ले जा पाते हैं कई जगह रखने के बाद, क्योंकि एक तो चढ़ाई, ऊपर से किसी को लेकर जाना है और 2-2 आदमी देखिए कितना पसीने पसीने हो गए, कितना हालत ख़राब है इनका। तो रोपवे का निर्माण जितना जल्द से जल्द हो, ये इन लोगों को, तीर्थयात्रियों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है आने वाले समय में। अब पहुंच गए हैं पहाड़ की चोटी पे। यहाँ पे तीर्थयात्री अपना कार्यक्रम कर रहे हैं पिंडदान का, और चढ़ते ही सबसे पहला मंदिर है जो माता काली का मंदिर है, और ये मंदिर में माता काली मूर्ति के रूप में विराजमान और तीर्थयात्री माता का दर्शन करते हुए। यहाँ पे पिंडदान उन लोगों का होता है जिनकी मृत्यु अकाल रूप से हुई हो, अकस्मात हुई हो, जो अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो, जैसे कि एक्सीडेंट से मृत्यु हुई हो, जो सुसाइड आत्महत्या किया हो, जहर खा लिया हो। इस तरह से जिन लोगों का मृत्यु होता है उसी का पिंडदान ये प्रेत शिला पे होता है। इस प्रेत शिला पे एक प्रेत वेदी है जो चट्टान के रूप में है, वो आगे है यहाँ से। यहाँ पे लोग पिंडदान करें, यही है मुख्य प्रेत वेदी। और ये जो दरार दिख रहा है, इसी दरार से प्रेत आत्माओं का आवागमन होता है। और यहाँ पे 3 राउंड घूमना है और 3 बार सत्तू उड़ाना है और कस के हा 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 करके हंसना है। तब जो जिनकी मृत्यु अकाल हुई है और जो प्रेत बन गए हैं उनकी मुक्ति हो जाती है, यहाँ से प्रेत आत्माओं से मुक्ति हो जाती है और वो वैकुंठ में वास करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये पिंडदान होता है। केवल अकस्मात मृत्यु हुई हो उन्हीं का। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 मूर्ति विराजमान है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनका पिंड प्रदान यहाँ करना अनिवार्य है। और ऐसे भी पुराणों में ऐसा वर्णन है कि गया जिले में एक बार अवश्य पिंडदान करें, तभी पितरों की मुक्ति होगी प्रेत योनि से। जब तक पितृ प्रेत योनि में भटकते रहेंगे तब तक आपका विकास डेवलपमेंट नहीं होगा, ना अच्छा से रोज़गार चलेगा, ना आपका जीवन खुशहाल बीतेगा। आपके घर में शादी विवाह में भी दिक्कत होते रहेगा, कई प्रकार के बाधाएं आपको घेरी रहेगी। इसलिए एक बार अवश्य गया आके पिंडदान करें अपने पितरों की मुक्ति के लिए। और प्रेत शिला के ऊपर से चारों ओर का भव्य मनोरम दृश्य देखने में चारों ओर हरा हरा लग रहा है। वहाँ पे एक और पहाड़ है और अब नीचे की ओर प्रस्थान।